हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 11 दिसंबर 2023 और आज के दिन हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये दिवस है वो मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आज के समय में जो जलवायु और भूमिगत परिवर्तन है उनकी वजह से पर्वतों की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें बदलाव आता जा रहा है और वनों को नष्ट किए जाने की जो घटनाएं वो प्रतिदिन सामने आ रही है। तो पृथ्वी और मानव जीवन के लिए गंभीर विषय और ऐसे में जरूरी है कि लोग है वो पर्वतों के प्रति अपने दायित्व को समझे। और इसीलिए लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया और ये किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये गुजरात राज्य से संबंधित है। जो गुजरात के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। इन्होंने जो हाल ही में घोषणा की है कि यूनेस्को ने जो गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य इसको अपनी एक मानवता की अमृत सांस्कृतिक जो विरासत है इसकी लिस्ट में इसको शामिल किया गया। और गरबा नृत्य वो इस सूची में शामिल होने वाला भारत का जो भारत का 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है वो माना जाता है। अब गुजरात राज्य है तो गुजरात राज्य ये भारत के पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। और गुजरात के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात राज्य का जो गठन है ये 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन है वो आता है। और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात में कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसमें गिर नेशनल पार्क है, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य, वसंता नेशनल पार्क, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन नेशनल पार्क और भावनगर ब्लैक बग नेशनल पार्क है ये भी गुजरात में। और कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य ये भी गुजरात में। अब गुजरात राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि गुजरात में हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। और गुजरात ने घरेलू और विदेशी दोनों निगमों में नए निवेश को आकर्षित करने में अन्य सभी जो भारतीय राज्य हैं उनको पीछे छोड़ दिया है। और गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब है इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। और भारतीय मंत्रिमंडल ने राज्य में सेमीकंडक्टर परीक्षण है और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने की जो योजना है, उसको मंजूरी प्रदान की। और भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है इसका वाणिज्य परिचालन गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना किया। और एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है इन्होंने राज्य में पहले 50 मेगावाट पवन फार्म परियोजना के वाणिज्य संचालन की जो घोषणा वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि तिरियानी ब्लॉक जिसने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया ये किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। जो नीति आयोग है इनके द्वारा हाल ही में जो एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम है इसकी पहली डेल्टा जो रैंकिंग है इसमें तेलंगाना के कुमुरम भीम आसिफाधाम जिले के जो तिरियानी ब्लॉक है इसमें इसने टॉप स्थान है वो हासिल किया। और इसमें दूसरा स्थान है वो उत्तर प्रदेश के जो कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दिया गया। और नीति आयोग में एक वर्चुअल प्रोग्राम है उसकी घोषणा की गई थी। और इस ब्लॉकों की रैंकिंग की गणना है ये जून 2023 है। इसके महीने के ब्लॉक के प्रदर्शन और प्रमुख प्रदर्शन संकेतों के प्रगति के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अब तेलंगाना राज्य तो तेलंगाना राज्य भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना था जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना में टोटल जिले हैं 33। और तेलंगाना राज्य का जो गठन है ये 2 जून 2014 को इसका राज्य गठन हुआ था। और यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। अब तेलंगाना राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि तेलंगाना सरकार ने एक स्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिक तंत्र है ये स्थापित करने के लिए राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क है वो लॉन्च किया। और तेलंगाना सरकार के द्वारा जो फूड कॉन्क्लेव है इसका 2023 का आयोजन किया गया। भारत के 3 शहर जो SCO है ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं जिनमें केरल के 2 शहर है त्रिशूर और नीलांबूर। और तेलंगाना के वारंगल है ये शामिल। और तेलंगाना सरकार के द्वारा KCR किट स्कीम है ये शुरू की गई है। तेलंगाना शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन चुका और विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर है इसका अनावरण तेलंगाना में किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
3 कि नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला वो कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये अक्षताकर्षण मूर्ति ये भारतीय है, जो पहली भारतीय है। और अक्षताकर्षण मूर्ति ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है नासा, इसके साथ एक मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय बन चुकी है। और उन्हें एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये अपनी जानकारी को प्रदान किया। और अक्षता है ये MIT से PhD होल्डर और पूर्णकालिक अवसर के लिए नासा में शामिल है वो हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी है, प्रति वर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो जागरूकता फैलाना है। और जो भ्रष्टाचार है ये भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, इसमें भ्रष्टाचार का जो स्वरूप है वो राजनीतिक और सामाजिक हो या आर्थिक भी हो सकता है। और इस दिन का आयोजन है संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम है तथा संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड अपराध कार्य के लिए है, उनके द्वारा ये प्रोग्राम है वो आयोजित किया जाता है। और इसलिए किसी भी देश के विकास के लिए या संसाधनों के उत्तम उपयोग के लिए भ्रष्टाचार को समाप्त करना हो बेहद ही जरूरी माना जाता है। अब दिसंबर मंथ है, तो दिसंबर मंथ में हाल ही में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और गए जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को राष्ट्र भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण है वो हाल ही में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो प्रतिमा है इसका अनावरण वो किया गया है। जो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है, इनकी प्रतिमा का अनावरण वो जयपुर वैक्स म्यूजियम नारगढ़ जो है वहां पे किया गया है। और वैक्स की इस मूर्ति की ऊंचाई है वो लगभग 5 फीट की इसकी ऊंचाई रखी गई है, 5 फीट 11 इंच। और इसका जो वजन है वो 38 kg का इसका वजन है। और इस म्यूजियम की स्थापना है ये सन 2016 में इसकी स्थापना और राजस्थान सरकार के द्वारा ये इसकी स्थापना की गई। और हाल ही में जो विराट कोहली है इनका स्टेचू या इनकी जो प्रतिमा का भी यहाँ पर अनावरण करने की घोषणा वो हाल ही में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार हो रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, प्रति वर्ष पर हर बार ये 50% इस पर बरकरार हो रखा गया है। जो RBI के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने जो मॉनेटरी पॉलिसी का हाल ही में घोषणा की। और इस RBI ने लगातार 5वीं बार जो रेपो रेट है इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया और इसको 6.50% पर बरकरार रखा। और जो RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने इसमें जो GDP के ग्रोथ के अनुमान को भी इसमें जारी हो किया गया है, जिसमें ये लगभग 6.5% से बढ़कर अभी 7% तक इसमें किया गया। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष वो RBI के गवर्नर के द्वारा की जाती है। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि RBI ने गैर अनुपालन के लिए L&T फाइनेंस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और RBI ने एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। RBI ने PNB और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया। RBI ने निजी बैंक को न्यूनतम 2 पूर्णकालिक निदेशक रखने का निर्देश दिया। और एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट और लॉन्च किया। और HDFC मेरिट बैंक है, इन्होंने मेरिट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च किया। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोहिमा में अपना उप कार्यालय खोला। और फेडरल बैंक ने अपने सह स्थापक के गांव में मुकुनूर मिशन की पहल की आरंभ की। और साउथ इंडियन बैंक है, इन्होंने विजय कुरियन को अपना नया चेयरपर्सन है वो नियुक्त किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर है वो चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सैम ऑल्टमैन को ने या जो CEO ऑफ द ईयर है वो चुना गया है। जो टाइम मैगजीन उन्होंने OpenAI के संस्थापक है सैम ऑल्टमैन, इनको CEO ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। और सैम ऑल्टमैन है, इनको OpenAI के द्वारा जो डेवलप ChatGPT के संस्थापक है, जिन्होंने नवंबर 2022 से इस नवंबर 2022 में इसको लॉन्च किया था। और वहीं अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर प्लेयर है लियोनेस मेसी, इनको 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित तो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट है ये किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा चलाया हो जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये प्रोग्राम हो चलाया गया है। जो भारत सरकार है इन्होंने मेरा गांव मेरी धरोहर है इस प्रोग्राम के तहत सभी गांवों को एक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने का निर्णय लिया। और ये राष्ट्रीय मिशन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा
जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है इसके समन्वय के साथ ये चलाया जा रहा है। और एम जो जीएमडी है ये वेब पोर्टल है जो 27 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि मरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ और ये किस देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, ये इंडोनेशिया में स्थित है। जो इंडोनेशिया के पश्चिम में सुमात्रा है इसमें स्थित जो माउंट मरापी है इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई पर्वतारोही ये वो लापता हो चुके हैं। और ये विस्फोट है ये इंडोनेशिया के रिंग ऑफ द ईयर फायर में स्थित है जो एक अस्थिर टेक्नोटिक की तरह जहाँ पे माउंट मरापी है वो लगभग ये 2891 मीटर ऊंचा है जो लगभग फीट में देखे तो ये 9500 फीट की ऊंचाई का है ये, जिसमें हाल ही में विस्फोट वो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय वो कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है अक्षता कृष्णमूर्ति भारतीय बनी है पहली, जिन्होंने नेशनल एयरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इसके साथ मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय बन चुकी है। और इन्होंने तो ये पूर्णकालिक अवसर के लिए नासा में शामिल हो अक्षता हुई थी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस एयरलाइन ने ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद करने के लिए जो एआई चैट बॉक्स है इसको लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये इंडिगो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जो भारत की प्रमुख एयरलाइन है इंडिगो, इन्होंने विभिन्न भाषाओं में ग्राहकों की जो पूछताछ को संभालने के लिए जो एआई संचालित जो चैट असिस्टेंट A6S का यही इसको लॉन्च किया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।